जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, बोले हैं इसके ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हरगिज़ मिटा सकते नहीं है वतन, ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। जी। भारत माता की। भारत देश में स्वतंत्रता दिवस का महापर्व बड़े ही धूमधाम से और अनोखे अंदाज में मनाकर शहीदों को नमन और याद कर मनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। देश प्रदेश के क्षेत्रवासियों ने दी है स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की शुभकामना संदेश। आइए डालते हैं उनके शुभकामना संदेश पर एक नज़र, जहां उन्होंने बताया है कि देश के वीर जवानों के अग्निपथ पर चलना बहुत ज़रूरी है, वहीं भाइयों को बहनों की सुरक्षा के लिए दृढ़ निश्चय भी करना चाहिए। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नज़र। उत्तर प्रदेश की राजधानी आशियाना मधुबन पार्क में बड़े ही धूमधाम और अनोखे अंदाज से मनाया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर भावुक हुए लोग। आपको बता दें कि झंडे से पूरा मधुबन पार्क सजाया, जहां पर झंडारोहण के बाद सभी ने स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद कर भावुक हुए। वहीं इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वो तस्वीरें, जिसको संगनी महिला क्लब ने बड़े ही अद्भुत और सुंदर तरीके से सजा कर झंडारोहण किया। वहीं पर देशभक्ति के गीतों से गूंज उठा आशियाना। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर नजर। हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर झुका आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम चढ़ा जाएंगे। है क्या चीज है तेरे कदमों में, हम शीश अपने लुटा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जहां देश में एक पर्व है ये हमारा स्वतंत्रता दिवस, जिसे हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, उसी के तहत आज देश में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। उसी के तहत आज आपको बता दें ये आशियाना में मधुबन पार्क है, जहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ स्वतंत्रता दिवस में, जहां पर झंडा आरोहण हुआ। पार्क में आए हुए सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहां के पार्षद कमलेश जी के द्वारा झंडा को फहराया गया, झंडा आरोहण हुआ और आप देख सकते हैं ये सेक्टर जे के सभी लोग इस समय मौजूद हैं जिन्होंने झंडा आरोहण किया।
और आज क्या खास रहा है, आए हुए अतिथियों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आज के कार्यक्रम में आए हुए लोगों का क्या कहना है, अपने देश के प्रति उनका प्रेम जानेंगे। आज ये मधुबन पार्क में आसपास के लोगों के द्वारा हर साल झंडारोहण होता है, जहां पर आए हुए अतिथियों के द्वारा रखी जाती है बात किस तरह से इस पार्क को और अच्छा बना सकते हैं, वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, आइए बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि उनका क्या कहना है। कमलेश जी, कैसा लगा आज आकर? हर साल आपके द्वारा झंडारोहण होता है मधुबन पार्क में, आज कितना अच्छा और कैसा अलग दिन रहा, क्या कहना चाहेंगे हमें जनता को, किस तरह से आज देश प्रदेश वासियों को आज का दिन किस तरह से आप विशेष दिन को मना रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? आज स्वतंत्रता दिवस की 78वीं जयंती है। मैं इस अवसर पे अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों तथा क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ जो उत्सव मनाया गया, ये आज नहीं, ये कई वर्षों से, मैं 2017 में पार्षद बना था, तब से मैं यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ जितना अच्छा उत्सव मनाया जाता है मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ हमारी माताजी जो हैं स्मिता श्रीवास्तव जी, इतना आयोजन, इतना बड़ा आयोजन करती, इतना व्यवस्था करती हैं कि मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। बहुत अच्छा उत्सव मनाया जाता है और ये जितनी भी बड़ाई की जाए तो कम होगी, हमारे पास शब्द कम है इनकी बड़ाई के लिए। बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं यहाँ पर। मधुबन पार्क लिए क्या कहना चाहेंगे सर? मधुबन पार्क, यहाँ पर एक तो संगठित लोग हैं, सब लोग एक साथ हैं और यहाँ की समिति बहुत अच्छी, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं भी यहाँ पर इसीलिए मैं समर्पित रहता हूँ। जैसे हमने आपको बताया कि आशियाना के मधुबन पार्क में झंडारोहण हो चुका है। ये है संगनी महिला क्लब, हरितमा क्लब, जो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। और कहते हैं ना कि महिलाओं के बिना आज़ादी नहीं मिली, महिलाओं के बिना कोई फेस्टिवल नहीं है, तो ये इतना बड़ा फेस्टिवल कैसे नहीं हो सकता। आइए बात करते हैं आए हुए मेहमानों से और साथ में स्मिता जी से कि जिनकी वजह से मधुबन पार्क बना। मधुबन पार्क में आज खूबसूरती है और झंडा आरोहण है, तो आज उनसे बात करते हैं। साथ में पीसी सर से बात करेंगे, उनका क्या कहना है और लोग जानेंगे कि इस बार उनके लिए स्वतंत्रता दिवस कितना खास है और किस तरह से मना रहे हैं। आइए आप बात करते, लोगों से जानते हैं कि किस लिए। हरगिज़ मिटा सकते नहीं, सर झुका सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं, हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ऐ वतन ये वो सॉन्ग्स है जो हमें ऊर्जा भरते हैं, हमारे अंदर जोश भरते हैं हमारे अंदर। और ये वो मैं राष्ट्र गीत तो और राष्ट्रगान की बात अलग हटा दी जाए, ये वो सॉन्ग्स है जो हमें ये प्रेरणा देते हैं, हमको एहसास दिलाते हैं कि हमको जो आज़ादी मिली है कितनी कठिनाइयों से मिली है। ये वही सॉन्ग्स है जिनकी वजह से, वही गाने जिनकी वजह से हमारे अंदर ऊर्जा आती है और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने की और कुछ कर देने की अंदर एक तमन्ना पैदा होती है। ये वो पीढ़ी है जिन्होंने देखा है हमारे देश को आज़ाद हुआ, क्या वो किस्से कहानियाँ जो इनके दिमाग में है, इनके दिलो दिमाग में। और आज़ादी की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम जानते हैं इस बार सभी से और उनसे भी उनके कितना खास है। तो अब बने रहिए, अभी जानते हैं, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि वो लोग इस दिन को बहुत इंजॉय करें। कुर्बानी भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी जान बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
करो कुर्बानी। हमने बताया कि ये आशियाना की संगनी महिला क्लब हरितिमा है जो इस समय स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैम से जानते हैं मैम आज का दिन उनके लिए कितना खास रहा, आज का मधुबन पार्क में किस तरह से सारा आयोजन रहा। मैम कैसा रहा आज का दिन? आयोजन मधुबन पार्क का हमेशा लाजवाब रहता है, इस बार क्या खास है? ये ख़ास तो हमेशा ही मधुबन है। मधुबन है तो सब कुछ खास है। और कब एक से शुरुआत होती है, कब ये 100 का रूप ले लेता है, ये भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे हम एक अच्छे समूह के साथ एकत्र होकर और इस प्रांगण में हर साल इसी धूमधाम से, इसी जोश से हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। मधुबन पार्क में झंडारोहण को कितना समय हो गया? क्योंकि जब से इसका कायाकल्प हुआ है 20 साल, कम से कम 20 साल। दूसरी आज एक ख़ास बात हुई थी कि जो देश में जो परिवेश चल रहा है, हत्या, लूट, मार, चोर बाजारी और दुनिया भर की चीज़ों से, जब भी आप न्यूज़ चैनल देखो, जब भी आप जो है मतलब न्यूज़पेपर्स पढ़ो, वो पेपर ऐसे भरा रहता है। तो आज हमारे एक भाई साहब ने जो संदेश दिया वो लिटरली दिल को छू गया और उसको लगा कि उसको अमल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो ये था कि खुद की सुरक्षा अब हमारे हाथ में है। 100 डायल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब तक वारदात हो जाती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो दिनों दिन चलते रहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आत्म सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ यहाँ पे कोचिंग होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही बच्चों को भी उस स्वयं की सुरक्षा कैसे करें, स्वयं को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए उनको प्रतिदिन उनको तैयार करना चाहिए, अवेयरनेस उनके पे ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके घर में एक अस्त्र शस्त्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो मेरी तरफ से जो था, महिलाएं तो घर परिवार को देखती हैं, बाहर का क्षेत्र है वो पुरुषों का होता है और कहा जाता है महिलाएं शक्ति होती हैं। ऑब्वियसली शक्ति होती हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए मनोबल अपना प्रबुद्ध हो, मनोबल अपना मजबूत हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो तभी देश को हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो मैंने आज इस प्रांगण में 15 अगस्त के दिन हमारे जो मेल मेंबर्स हैं उनको बोला कि जैसे हमारी हरितिमा मीटिंग, हरितिमा किटी क्लब है, वैसे आप भी एक ग्रुप फॉर्म करो। महिलाएं आपको चाय पिलाएंगी, मेंटली आप लोगों को बिल्कुल साउंड रखेंगी और बाकी जो आपकी ताकत जो हमारे लिए ज़रूरी है, बाहर की चीज़ों से आप लड़िए, घर में हम व्यवस्थित रहेंगे। तो जब ऐसा कुछ होगा तो ही हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं। मैंने एक अपनी तरफ से कुछ लाइनें जो मैं रोज़ एक बार तो जैसे प्रभु को याद करती हूँ कि आज का जीवन मुझे मिला, सो के उठी, उसी तरह से ये भी कि आज के डेट में जिस देश में, जिस धरती पे, जिस परिवार में, जिस समाज में हम रहते हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले देश भक्ति की भावना, उससे ओतप्रोत हो के भी हम नीचे स्टेप बाय स्टेप नीचे जब हम उतरते हैं तो हम अपने को ताकतवर महसूस करते हैं, ताकतवर बनते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि देश को हम कभी रुसवा न करेंगे, भूले से कोई काम हम ऐसा न करेंगे। जलने नहीं देती हैं दिया तेज़ हवाएं, हम राह में उनसे कभी शिकवा न करेंगे। हम जिसके सबब देश को नज़रों से गिरा दें, हम जिसके सबब देश को नज़रों से गिरा दें, भूले से कोई काम हम ऐसा न करेंगे। जब हम खुद का सर्वांगीण विकास करेंगे, दया, धर्म, एक दूसरे को सहयोग और इस तरह की भावना से ओतप्रोत अपने व्यक्तित्व को निखारेंगे, ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा और हम अपना मोहल्ले, अपना देश और फिर आप लोगों के हंगामा टाइम्स के थ्रू अपने संदेश को जब हम प्रसारित करेंगे तो 100% 100 में से कम 20-25 लोग तो अफेक्टेड होंगे। क्यों भैया? बस इतना ही कहना चाहूँगी। और मधुबन इसलिए ख़ास है कि सबसे छोटा पार्क है, हरा भरा है और हर कोण को अपने में समेटने की कोशिश करता है। वो वजह होती है हमारा फंक्शन, राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं हम, और जो हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड जितने भी पर्व होते हैं वो सब इस पार्क के अंदर जीते हैं। बस आपके जीवन का, यहाँ के रहने सबके जीवन का एक हिस्सा है। ये हिस्सा है,
ये हिस्सा है और मैं कृष्ण की उपासक हूँ। कभी कभी शिव का स्वभाव भी लाती हूँ अपने अंदर, लेकिन वो रेयर होता है। हमेशा आशुतोष हैं, क्षणिक में ही खुश होना, क्षणिक में ही वो होना, तो वो पल कभी हमारे आसपास जो संगी साथी हैं वो आने नहीं देते। लेकिन जब कभी कहीं फाइट करने की स्थिति आती है तो मैं कृष्ण का आँख बंद करके ध्यान ज़रूर करती हूँ कि मुझे कब, कैसे और क्या रिएक्ट करना चाहिए, इसका ख्याल बहुत करती हूँ। लीलाधर हैं आप। मैम, कैसा लगा आज आके मधुबन पार्क में? जैसे आपको पता चला कि मधुबन पार्क में हर साल आप आते हो, कैसा लगा यहाँ आकर और झंडा आरोहण का आपने हिस्सा लिया? क्या कहना चाहिए संगनी हरितमा के? आज तो पहले मैं 15 अगस्त को बहुत बहुत अपने देश के लिए जो ये आज़ादी मिली हम लोगों को, और स्वतंत्रता दिवस के जितने सेनानी हमारे चले गए उनके लिए दिल से धन्यवाद देते हैं, और अपने शहीदों के लिए भी जो हमारे बॉर्डर पर बैठे हैं उनके लिए भी दिल से धन्यवाद देते हैं। और हरतिमा की बात और संगिनी की आई तो संगिनी की अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव बहुत अच्छा कार्यक्रम हर जगह कोई भी सेलिब्रेट करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। और आज भी 15 अगस्त का झंडारोहण उन्होंने बड़े अच्छे से मनाया। देश के लिए हो, चाहे भगवान के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, वो बड़े दिल से और बड़े अच्छे से करती हैं। और आज झंडारोहण के लिए सब लोगों को उन्होंने बुलाया, सब इकट्ठा हुए, सब लोग आकर के झंडारोहण हुआ। पार्षद जी ने झंडे का वो झंडारोहण किया। और जैसे उन्होंने कहा कि चैनल के माध्यम से ये चीज़ हम लोग बात डालते हैं, अपनी हमारी बात जाए और चैनल के हिसाब से चैनल पहुंचाता है हमारा, तो ये काम हमारा हंगामा ही चैनल करता है, क्योंकि हंगामा चैनल सच्चाई ही दिखाता है। जहाँ भी दिखाता है वो सच्चाई ही दिखाते हैं, झूठ का साथ कभी। और जब चैनल झूठ नहीं दिखाएंगे तो समझ जाओ विश्व का तभी कल्याण होगा। और जब विश्व का कल्याण, जहाँ चैनल इधर उधर बात कर देंगे वहीं पे विश्व का कल्याण होने में थोड़ा सा वो हो जाएगा। सच्चाई का साथ दो, धर्म हमारा है, धर्म के साथ हम लोग रहेंगे तो हमारी विजय हमेशा है और विजय प्राप्त करेंगे। और आज का दिन सबसे अच्छा दिन होता है कि सुबह सुबह हम लोग उठते हैं, सभी लोग उठ करके, सभी सारे जितने लोग हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था स्मिता श्रीवास्तव ने किया कि जितने लोग झंडारोहण करने के बाद में उनका सबका व्यवस्था, चाय नाश्ता की, सब लोग नाश्ता चाय पानी कर करके तब ही गए हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने मनाया। और आज इसी दिन के लिए हम कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। तो इस समय जैसे हमने हरितमा और संगनी की महिलाओं से बात की, अब हमारे साथ पीसी सर, उनसे जानते हैं। उन्होंने अपना जीवन देश सेवा में, हम लोगों की सेवा में दिया, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ वहाँ वो रहे भी। सर, आपके लिए कितना खास है स्वतंत्रता दिवस? और कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी समाज को, देश को आपने जो सेवा दी है वो भी एक काबिल तारीफ़ रही है। क्या संदेश देना चाहिए आज के युवाओं को? आज का दिवस का बहुत दिनों से इंतजार रहता है, और जब भी ये दिन आता है तो अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है हमारे अंदर कि लगता है कि मैं क्या कर डालूँ। ये स्वतंत्रता दिवस भारत को जिन शहीदों ने दिलवाया, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, आज हम उस स्वतंत्रता की उसमें जी रहे हैं। और ऐसा लगता नहीं है कि हमें कोई परेशान कर सकता है या हमें कोई जो है तंग कर सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो कि देश को खोखला करने के चक्कर में पड़ी हैं। हमें उनको ढूंढ के और उनको देश से बाहर कर देना चाहिए। आखिरी सवाल है आपसे, अभी भी हमारे आज़ादी होने के बावजूद भी देश के हम आज़ाद, लेकिन कुछ ऐसे बंदिशें हैं जहां हम लोग कैद हैं। भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न, ये अभी है जिससे अभी आज़ाद होना है। मैंने अभी कहा ना कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह के वादात करते हैं, और हमको उनको ढूंढ के उनको या तो सबक सिखाना चाहिए या दंड देना चाहिए, क्योंकि जब तक डर नहीं पैदा होता ना तब तक लोग सही नहीं होते हैं। हमारे योगी जी ने जो अख्तियार अपनाया है, उन्होंने कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को, एक भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे, और वो ऐसा कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इससे जो है लोगों को अंदर दहशत पैदा हो रही है, और भगवान करेगा तो बहुत जल्दी इस उत्तर प्रदेश से और धीरे धीरे सारे देश से भ्रष्टाचार मिट जाएगा, माफियागिरी मिट जाएगी, गुंडागर्दी मिट जाएगी, और जो अपराध हो रहे हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि हर कोई एक तरह नहीं होता, 4-5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, इसलिए कुछ न कुछ लोग ऐसा काम करते रहते हैं। लेकिन जब दंड तगड़ा होगा ना तो उन लोगों को अपराध करने में डर लगेगा। और देखो,
80 करोड़ लोगों को हमारे मोदी जी मुफ्त राशन बंटवा रहे हैं। भाई किसी खाने की कमी नहीं, किसी को पीने की कमी नहीं, किसी बात नहीं। अपराध किस लिए कर रहे हो? क्या कारण है अपराध करने का? तो उनको जो लोग अपराधी हैं या जो इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें हैं, उनके दिमाग को थोड़ा सा शुद्ध करना चाहिए। कभी कैसे लोग मिले, उनको समझाना चाहिए कि भाई देखो, तुमको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कहीं भी नौकरी की समस्या नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि किसी को नौकरी ऐसा नहीं होता है जो कि न मिले। हमारे ही घर में जो है जितने बच्चे पढ़े, पता चला पढ़ने के बाद सबको नौकरी मिल गई। तो लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार कहाँ से हैं? सबको नौकरी मिल रही, लेकिन आप काम नहीं करना चाहेंगे। नहीं, काबिलियत नहीं, आप काम नहीं करना चाहेंगे, आप घर में बैठ के वो क्या मैं लेबर बना करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको कहाँ से मिलेगा? फिर भी ऐसे लोगों को भी मोदी जी भोजन करा रहे हैं। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा ज़रूरत है कि हम अपने देश को प्रगति के लायक काम करें, कर्मवीर बने, और जो देश के हित में काम। देखो, आज भी हम देश की सेवा करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, और आज भी हम देश के कोने कोने में जाके जो भी सड़क होती है, चाहे पुल होता है, चाहे बिल्डिंग होती है, जो भी होती है, उसकी अच्छाई के लिए काम करते हैं और उनको एक सजेशन देते हैं कि भाई देखो, ये इसमें ऐसा काम अच्छा होगा, इसमें ऐसा काम अच्छा होगा। और हम ये इसलिए नहीं जाते हैं कि हम जाके उनके ऊपर डंडा बरसाएं या उनको जो है दंडित करें या वो करें। हम उनको समझा के उनको प्रेरणा, क्योंकि वो भी हमारे ही स्तर के हैं, वो भी इंजीनियर हैं, वो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी काम करा रहे हैं। तो नो हाउ उनको जो है थोड़ा अच्छा समझाते हैं। इस तरह से काम करने से काम अच्छा होगा। इस तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं, और आज 71 साल की उम्र में भी मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ कि हर लोग जो है देश की सेवा में जो भी उसे बन सके वो काम करे। जय भारत, जय हिंद। और आपको हंगामा टाइम्स की तरफ से भी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप भी अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज का दिन, आज का पर्व ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहिए, क्योंकि आज महापर्व है, आज स्वतंत्रता दिवस है।